चलिए यहाँ पे देखिए क्लास 10 के यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, चौथा ऑप्शन है अजैव संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनवीकरणीय, यानी कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो पहला है मानवकृत संसाधन, दूसरा ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग, और तीसरा ऑप्शन है अजैव, और चौथा अचक्रीय। ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग संसाधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर का रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार का मैदानी क्षेत्र, चौथा है उत्तराखंड। यानी कि जो सोपानी कृषि है सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तराखंड में यहाँ पे किया जाता है, ये वाला याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा है रेगुर मिट्टी, और तीसरा है लाल मिट्टी, और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे मिट्टी को ही बोला जाता है यहाँ पे मृदा, तो यानी काली मिट्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा यहाँ पे कहा जाता है। और काली मिट्टी जो होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, और इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय मृदा जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में यहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, छठा नंबर कह रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो पहला है बेंजीन, दूसरा है यूरिया, तीसरा है एड्रीन, चौथा है फास्फोरस। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मेढक मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है एड्रीन होता है, इसका राइट आंसर है। क्या करता है, धीरे धीरे इसको नष्ट, इसके संतान को धीरे धीरे खत्म कर देता है, संतान को नहीं, इसकी प्रजाति को ही खत्म कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। पहला है 9.5%, दूसरा है 95.5%, तीसरा है 96.5%, और चौथा है 96.6%। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आप जल्दी यहाँ पे कमेंट करके दीजिएगा। ये वाला हम ऑप्शन में हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा है 19.27%, तीसरा है 20%, और ये वाला देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। पहला है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। यानी कि वन का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, दूसरा है मृदा संरक्षण से, तीसरा है जल संसाधन संरक्षण से, और चौथा है खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ये हो जाएगा, वन्य जीवों का संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो पहला है कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा है मोर, चौथा है तोता। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि मैंग्रोव्स का संबंध सबसे अधिक विस्तार है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन, यहाँ पश्चिम बंगाल और पूर्वतीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो पहला मलेरिया में, दूसरा एड्स में, तीसरा है कैंसर में, चौथा है टीबी में। तो यानी टैक्सोल का जो उपयोग होता है ना, यहाँ पे कैंसर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चरक का संबंध किस देश से है। तो पहला म्यांमार, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत से, चौथा है नेपाल से। तो यानी कि जो चरक का संबंध जो है भारत से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर कहता है, 15 नंबर का है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। पहला 5 किग्रा, दूसरा 10 किग्रा, तीसरा है 15 किग्रा, चौथा है 20 किग्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 किग्रा, यानी कि 1 टन इस्पात बनाने में 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 16 नंबर कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा लौह उत्पादक है। तो पहला लौह, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है टीन, चौथा है तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नीज का उपयोग, यहाँ पे मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
आगे कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो पहला है चूना पत्थर, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है ग्रेनाइट, चौथा है लोहा। तो यानी सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल यहाँ पे चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, पहला है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 10%, चौथा है 7%। यानी 7% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र के वन पर मतलब विस्तार है। बाकी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे भी ज़्यादा यहाँ पे कट रहे हैं, इसलिए वन का विस्तार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आगे कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, पहला है मैग्नीज, दूसरा है टीन, तीसरा है लोहा, चौथा है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर बोल रहा है, कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, पहला है कलपक्कम, दूसरा है नरोरा, तीसरा है राणा प्रताप सागर, चौथा है तारापुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे देखिए 20 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव, जो इसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसमें पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा इसी से। तो नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।